हेलो दोस्तों। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। ए मैरी क्रिसमस टू ऑल। एंड आज एक बहुत अच्छा दिन है। तो हॉलिडे है तो मार्केट भी जैसे कि बंद था, आप सबको पता है। और बहुत लोगों का छुट्टी वगैरह भी होगा, किसी का ऑफिस बिजनेस वगैरह बहुत सारा क्लोज होगा। तो अच्छा एक दिन है, थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। और अ, वैसे भी मंडे का दिन है तो लगातार 2-3 दिन ब्रेक मिला, तो अच्छी चीज़ है। और न्यू ईयर के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हम आने वाले टाइम में न्यू ईयर में अ, अ, जाने वाले हैं और एक साल, नया साल। तो उसको हम पॉजिटिवली मतलब लेंगे। और आने वाला टाइम सबके लिए मतलब बहुत अच्छा हो, कमाई का बहुत मौका मिले, प्लस हेल्थ और फैमिली सारे चीज़ मतलब रिलेशनशिप सारे चीज़ अच्छा निकले। तो ये भगवान से हम विश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज एक बहुत अच्छा सा न्यूज़ आया है। तो न्यूज़ किस कंपनी के बारे में है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ ना, 2020 में एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था अदानी ग्रीन एनर्जी और सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच, जिसमें कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2 गीगावाट का एनर्जी सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें SCCI सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अदानी ग्रीन से 2 गीगावाट का पावर परचेज करने वाला है। तो इसके चलते आज एक अच्छा न्यूज़ आया है। तो वैसे मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मैं इतना बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। हालांकि कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसका जो डेट बर्डन की वजह से थोड़ा सा मैं इतना पॉजिटिव हूँ नहीं। लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी जो है पर्टिकुलरली, ये इसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और इसका बिजनेस को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ये जो है अपकमिंग बिजनेस है। और करंट सिचुएशन और करंट जो सिनेरियो है बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर इकोसिस्टम का है, तो इकोसिस्टम, करंट इकोसिस्टम और आने वाले इकोसिस्टम के हिसाब से ये काफ़ी एक ग्रोथ बिजनेस है। तो इस पर मैं थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हूँ, काफ़ी पॉजिटिव हूँ वैसे। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि बिजनेस स्पेसिफिक अगर आप रहेंगे ना, आप अगर शेयर का प्राइस को फॉलो करते रहेंगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले। तो आप अगर बिजनेस को फॉलो करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी क्या बिजनेस फॉलो करता है, क्या करता है, उसका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे क्लोजली, और तो ही आप मतलब अच्छा मतलब इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर पाएंगे। वरना बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि बुल रन में भागते रहते हैं, मतलब 5%, 10%, 15%, 20%, जिनका कुछ फंडामेंटल्स होता भी नहीं। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं उनको मतलब अगर वो एक टाइप का मेरे हिसाब से तुक्का मारने जैसा है। तो आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता उस केस में कि आप क्यों उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कब तक इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ ग्राउंड होता नहीं जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकें। बस आपके पास एक ही ग्राउंड रहता है कि शेयर प्राइस या फिर स्टॉक प्राइस भागते रहता है, तो आप उसमें मतलब निवेश कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे उस टाइप का स्ट्रेटजी ठीक नहीं लगता। तो बिजनेस में अगर आप फोकस करेंगे कि क्या बिजनेस कर रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, कैसा चल रहा है बिजनेस, तो ये सारा चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे ना कंपनी के बारे में, तो उससे आपको एक सॉलिड रीज़न मिलेगा और कन्विक्शन भी आता है उससे
आप लॉन्ग टर्म के लिए टिके रह सकते हैं। तो वही है। तो चलिए, तो इसके तहत क्या हुआ ना, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था 2020 में, 8000 मेगावाट मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर awarded by SECI in June 2020, सेटिंग ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट सोलर टेंडर। तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, आप कह सकते हैं। तो इसके तहत अदानी ग्रीन ने एक 2 गीगावाट फोटोवोल्टाइक सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन किया है, जो कि मुंद्रा में है। तो मुंद्रा सोलर एनर्जी लिमिटेड इसका एक सब्सिडरी है। तो उसमें एक मतलब ये पावर परचेज एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में काफ़ी मतलब ग्रो करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अमित सिंह जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा है कि कंपनी का जो एम है बाय इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स 45 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का उनका गोल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल इन सोलर मीन्स सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी हुआ, ये सारा जो कि ग्रीन एनर्जी सब है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही गोल है। तो उनका कंपनी का जो गोल है, अगर 45 गीगावाट जो अभी देखेंगे तो उसका ग्रीन एनर्जी का कैपेसिटी है लगभग 8 से 10 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो अगर 45 में पहुंचेगा नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कहाँ तक जा सकता है। तो इसमें कुछ गारंटी नहीं होता, लेकिन आप अगर ये विज़न को देख के या फिर जो बिजनेस प्लान को देख के अगर सोचेंगे, तो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट मेरे को लग रहा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं इसके बेसिस पर। सो ये एक अच्छा मतलब मौका है। तो हालांकि मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि ये स्टॉक खरीदे, कोई रिकमेंडेशंस वगैरह या फिर कोई मतलब सजेशंस वगैरह देता नहीं, या फिर ये भी नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई रिकमेंडेशंस या सजेशन नहीं है। तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो इसके बेसिस पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो और ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, आप देख सकते हैं 25 ईयर्स के लिए है। ज़्यादातर जो पावर परचेज एग्रीमेंट रहता है 25 ईयर्स के लिए, 20-25 ऐसे लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट रहता है। तो उसकी वजह से पावर प्रोडक्शन कंपनी जो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सब, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो जो कि बिजनेस के लिए अच्छा है। तो आइए आने वाले टाइम में देखते हैं क्या मतलब ये रिज़ल्ट क्या दिखाता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो और ये सेक्टर स्पेसिफिकली इसको एक सनराइज सेक्टर कहते हैं। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर हुआ या फिर विंड एनर्जी सेक्टर हुआ, ये सारा जो है, या फिर ईवी सेक्टर, ये सबको सनराइज सेक्टर कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ। तो ये सब अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में लाइमलाइट पर हैं। तो लेकिन इसमें से भी अच्छा कंपनी, अच्छा बिजनेस जो है, उसको पिक करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब ये इतना आसान भी नहीं है कि आप, अगर ऐसा होता तो कोई भी मतलब आके शेयर खरीद लेता और करोड़पति बन जाता। तो ऐसा नहीं है। हालांकि ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी ने लास्ट करीब 2020 के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न
21 के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन वैसा आप फिर एक्सपेक्ट करना भी मतलब ठीक नहीं है। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कैसा रिटर्न फ्यूचर में। लेकिन बिजनेस में अगर आप स्टिक करके रहेंगे, एक बिजनेस, अच्छे बिजनेस में आप अगर स्टिक करके रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आने वाले टाइम में हम और भी अच्छा वीडियोस और एनालिसिस आपके लिए लाएंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।